हेलो दोस्तों, मैं हूं सद्दाम कादर सैयद। जैसे कि पोस्ट बैंक तो आपको सभी को पता ही होगा। पहले पोस्ट बैंक में आपको बैंक में जाकर अकाउंट खोलना पड़ता था। अब अपने मोबाइल से ही 5 मिनट में, कुछ ही मिनटों में आप अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, वो भी घर बैठे बैठे। और इसको किस तरह से आप खोल सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि पोस्ट बैंक अब डिजिटल हो चुका है, आप अपने ही मोबाइल से कहीं भी अकाउंट ओपन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस किस तरह से होती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। IPPB मोबाइल बैंकिंग, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना होगा। इसको डाउनलोड होते ही इसे ओपन कीजिए। जैसे कि ओपन का ऑप्शन आ चुका है, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ऐप के इंटरफेस पे जाएंगे। इस तरह का हमको अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। लोकेशन अलाउ कीजिए, फिर से ये कीजिए अलाउ। यहाँ पे न्यू टू IBP न्यू यूजर के लिए आया है, ऑप्शन है नीचे, तो उसको क्लिक करना होगा, न्यू टू IBP। उसको क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डालना होगा। इसको डालने के बाद कंटिन्यू करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको आगे सबमिट करना होगा। जैसे कि हम कंटिन्यू करते हैं, OTP आएगा। आप कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से OTP का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे OTP सबमिट कीजिए। जो भी आपका नंबर डाला हुआ है रजिस्टर, वो नंबर पे OTP होगा, वो नंबर डाल दीजिए। 6 अंकों का नंबर होगा। डालने के बाद इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद एक नया इंटरफेस होगा, इस तरह का आएगा। जैसे कि आधार नंबर डालना होगा, एक आधार वर्चुअल ID। जैसे कि हम आधार नंबर का यूज़ करेंगे तो ऊपर क्लिक करेंगे आधार नंबर। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर हो वो नंबर डाल दीजिए, 12 अंकों का। और उसके नीचे री एंटर आधार नंबर, फिर से दोबारा हमको आधार नंबर डालना होगा। यहाँ पे पहले आप आधार नंबर डाल दीजिए, फिर सेकंड में भी आधार नंबर डाल दीजिए। फिर आई डू नॉट जो चौकोनी बॉक्स है उसको टिक मार कीजिए। दोनों को भी टिक मार करने के बाद फिर सबमिट कीजिए। फिर इस तरह से हर एक OTP आएगा। जो आधार नंबर है आपका रजिस्टर, उस पर OTP आएगा। OTP सबमिट कीजिए। आधार नंबर पे जो भी OTP आएगा वो सबमिट कीजिए, 6 अंकों का। सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड डिटेल, नॉमिनी, इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होगी पहले। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका जो मदर्स नेम, मदर्स का हस्बैंड नेम, मदर नेम, ईमेल ID, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होंगी। जैसे कि आपका जो फ़ोटो है, आधार नंबर का आपका फ़ोटो ले लेंगे, आपको फ़ोटो भी दिखाई देगा ऊपर। उसके बाद डिटेल भरने के बाद नीचे ऑप्शन है कि पैन कार्ड का जो ऑप्शन है उसको हमको क्लिक करना होगा। वहाँ पे हमको जो भी पैन कार्ड के अनुसार जो भी हमारा एड्रेस है वो दिखाएगा। हमारा एड्रेस है सेम, तो उसको क्लिक कीजिए और फिर सेव कीजिए। फिर उसके बाद हमें नॉमिनी डिटेल्स भरना है 3 नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पे आप नॉमिनी भरना चाहते हैं तो येस कीजिए, नहीं भरना चाहते हैं तो नो कीजिए। और भरना चाहते हैं तो येस करने के बाद इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। इनमें आपको नॉमिनी और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो सारा फिलअप करना होगा। और आपका रिलेशन क्या है वो भी सेलेक्ट कर आपको ये करना होगा। इसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। जैसे कि आप भरना चाहते हैं तो सेव कीजिए, मैं नहीं भरना चाहता, इसे नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमें वो सबमिट करना है। जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, नेशनलिटी इंडिया की है तो इंडियन आएगा। और नीचे जो आपका मैरिटल स्टेटस है, जैसे कि आप शादीशुदा है या सिंगल है, अनमैरिड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद एक्यूपेशन आएगा, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, आप सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है,
उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। नीचे फिर आपकी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस एनुअल इनकम आएगा। जो भी आप ईयरली जो कमाते हैं, जो भी जितना भी आपका ईयरली इनकम होती है उसका आपको सबमिशन करना होगा। जैसे कि मैंने एक डेमो के लिए आपको भर के बता दिया। और नीचे आपका जो भी एजुकेशन हुआ है, जैसे कि 12वीं या ग्रेजुएशन जो भी हो चुका है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे फिर आपको ये डालना है कि आई पब्लिकली नॉट इन्वॉल्व, मतलब पॉलिटिकली अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नो कीजिए और फिर सेव कीजिए। सेव करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सेव कीजिए। सेव करने के बाद जैसे कि यहाँ कुछ इश्यूज आए चुके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है ऑप्शन। अकाउंट इंफॉर्मेशन में आपका जो भी अकाउंट है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट पोर्टल पे चाहिए या ऑनलाइन चाहिए। जैसे कि मेरे को मेल पे आना चाहिए इसलिए मैं ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन को सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे डीबीटी मैपिंग, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है उसकी डिटेल दे रहा है तो आई एग्री रिसीव डीबीटी आईबी, उसको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। और जैसे कि चेंज डीबीटी मैप, ये इसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं, क्योंकि जो भी हमारी सब्सिडी है, जो भी सब्सिडी इस अकाउंट में चाहिए हमको या दूसरे कोई अकाउंट में चाहिए, इसके रिलेटेड जानकारी है तो हमें इसी में चाहिए तो हम एग्री करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं। इस तरह से हमारी सारी डिटेल भरना हो चुका है। इसके बाद हम कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद फिर से हमारा जो भी डिटेल्स हमने फिलअप की है उसकी सारी डिटेल्स हमको बताएंगा। फिर उसके बाद सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर से आधार OTP के लिए हमें ऑथेंटिकेशन एक OTP आएगा। फिर से हमको 6 अंकों का OTP सबमिट करना होगा। फिर इस तरह से भरने के बाद हमको एक कस्टमर आईडी मिल जाती है, अकाउंट नंबर मिल जाता है, उसका हमको स्क्रीनशॉट करना होगा क्योंकि हमारा अकाउंट नंबर वही है। फिर से हमको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी जो आपने स्क्रीनशॉट काढ़ी है वो आपके अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी है और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। और जो भी नंबर रजिस्टर्ड नंबर है आपका, जो इस पर आपने अकाउंट ओपन किया है, वो नंबर डाल दीजिए। उसको डालने के बाद हमको फिर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद हमको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे न्यू एमपिन सेट करना है। जो भी आपका एमपिन सेट करना चाहते हैं 4 अंकों का, वो सेट कर सकते हो। दोबारा फिर से भरना होगा। भरने के बाद हमको सेट एमपिन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर हमको एक OTP आएगा, जैसे कि हमारे रजिस्टर नंबर पे। फिर OTP हमको सबमिट करना है। फिर सबमिट करने के बाद हमारा जो अकाउंट है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर से हम एमपिन भरकर हम हमारा जो अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे फ्यूचर मिल जाते हैं। अकाउंट ओपन हो चुका है, आप यूज़ कर सकते हो।